साथियों, आज है 16 मार्च और आपको मैं 16 मार्च का ही एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। साहित्य अकेडमी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। बहुत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आता है और यह नोटिफिकेशन आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो भी आप आज के बाद एग्जाम देंगे उसमें एक प्रश्न इस नोटिफिकेशन से रहेगा ही रहेगा। तो बेहतर है कि भाई बहुत अच्छे से इस वीडियो में बने रहेंगे, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना। जीएस में पूछा जा सकता है और हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो आप विशेष तौर पे बने रहेंगे क्योंकि यह नोटिफिकेशन साहित्य अकेडमी का है। ठीक है, तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 जारी कर दिया गया है और ये हूबहू वेबसाइट से लिया गया है नोटिफिकेशन, कहीं और से नहीं। ओके, एक प्रश्न बन सकता है यदि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो ख्याल रखिएगा कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। ओके, तो इसको तो आप ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। ओके, और साथ ही साथ आप देखिए कि भाई कविता में इतने सारे हैं, उपन्यास ये हैं, तो एक बार आप संख्या देख लीजिए कि कितने कितने संख्या और क्या दिया गया है। 8 कविता संग्रह को पुरस्कृत किया गया है, 4 उपन्यास को, 6 कहानी संग्रह को, 2 निबंध को, 1 साहित्यिक आलोचना को, 1 आत्मकथा को और 2 संस्मरण को। और 2 संस्मरण जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उन्हें आप पहले देख लीजिए। ओके, तो देखिए यदि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो आप जीते जी इलाहाबाद, थैंकफुली मैं पढ़ रखा हूं, 2021 में ही पब्लिश हुई थी यह पुस्तक और उसी समय मैं पढ़ रखा था। और शिमला में जब मैं था रिसर्च के दौरान, उस केस में मैं पढ़ रखा था। ओके, और इसको ख्याल रखेंगे, जीते जी इलाहाबाद किसका है तो ममता कालिया का है, आप यहां देख सकते हैं। ओके, जीते जी इलाहाबाद, देखिए द प्रिंट भी इसको कवर कर रहा है। जीते जी इलाहाबाद को दिया गया साहित्य अकेडमी ममता कालिया का है। ओके, आप चाहें तो तस्वीर भी देख सकते हैं जीते जी इलाहाबाद का, मैं एक बार तस्वीर दिखा देता हूं जिससे कि आपके माइंड में बन जाए। ओके, हिंदी साहित्य ये देख लीजिए, ये यही इसी तरह की पुस्तक मैं पढ़ रखा हूँ। ओके, ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक, और बहुत मुश्किल से शिमला तक वो पुस्तक पहुंची थी। मुझे अभी भी याद है कि भाई किस तरह से मैंने पोस्ट से ऑर्डर किया था और बहुत दिनों बाद वो पुस्तक पहुंची थी। ओके, कितना रुपया दिया जाता है तो भाई 1 लाख रुपया दिया जाता है, इसका भी ख्याल रखेंगे। ओके, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको देखते हैं। पहली बात, यह लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, हाँ, यदि आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, जैसे हिंदी भाषी स्टेट से नहीं है, ओके, तो आप अपने अपने स्टेट का ध्यान रख सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कॉमन रहता है ना, जैसे हिंदी का आराम से कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंग्लिश का भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए एक बार मैं करता हूं ना कि सब कुछ सारा देख लेता हूं, 24 का 24 देख लेता हूं, लेकिन जो आपको ख्याल रखना है उस पर मैं ज्यादा फोकस करवाऊंगा। ठीक है, करडी खेलड़ साधु असामिया का है, देवव्रत दास से लिख रखे हैं। बांग्ला, हमारे साथ चूंकि बांग्ला के बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, हालांकि एग्जाम हो गया है, लेकिन आप यदि बांग्ला में अब कोई एग्जाम देंगे तो श्रेष्ठ कविता, इसको याद रखिएगा, है ना, परसुन बंदोपाध्याय। ओके, तो इसको ख्याल रखिएगा। ओके, बोर्डो में दानो लामा मानसे गाथोन उपन्यास है, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। डोगरी का भी बहुत ध्यान नहीं रखना है, ठाकुर सतसही का सतसही, है ना, खजूर सिंह ठाकुर, आई थिंक ये देखिए कविता और दोहे का है। अंग्रेजी का ख्याल रखिएगा बहुत अच्छे से, क्रिम्सन स्प्रिंग। ओके, दिस इज द नॉवेल एंड रिटन बाय नवतेज सरना। ओके, क्रिम्सन स्प्रिंग अ नॉवेल, नवतेज सरना इन्हें इसे लिखा है। भट्ट खड़की, ओके, योगेश वैद, गुजराती। हिंदी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है साथियों, हिंदी। और यह भी पूछा जा सकता है कि किस विधा की रचना है, तो संस्मरण विधा की रचना है। वीडियो कंटिन्यू करिएगा, इसीलिए कि अभी एक और क्वेश्चन हिंदी साहित्य के छात्रों के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, अभी क्वेश्चन का सीरीज बन सकता है। ओके, तो देखिए क्या बन सकता है, तो ये तो याद रखिएगा, हिंदी साहित्य के में जीते जी इलाहाबाद को दिया गया है। ओके, संस्मरण है किसका तो ममता कालिया का है। ओके, बहुत शानदार लिखी हैं, तो आप लोग अभी तक नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। ओके, थोड़ा नेगेटिव कमेंट होगा, लेकिन कई बार पुरस्कृत करने के बाद जो है किताबों का मार्केटिंग काफी बढ़ जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि भाई क्या इसमें लिख दिया गया है, तो मैं तो अपनी क्लास में आपको बताया हूँ टीआरई 4 के लिए या फिर नेट जेआरएफ के लिए, कई बार आपको इसका जिक्र करते रहा हूँ मैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कश्मीरी नज दाब नेकी फॉट अलाप कविता है अली सैदा का। कोकनी ख्याल नहीं रखना है, वैसे मैथिली बहुत अच्छे से याद रखेगा। धात्री पात संगाम, संस्मरण बाटे, महेंद्र जी लिख रहे हैं, धात्री पात संगाम। ओके, तो
तो ये याद रखिएगा मैथिली। और जो भी साथी बिहार से हैं और टियर 4 देने जा रहे हैं या फिर आगे और भी कोई एग्जाम देंगे, तो वहां भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो धात्रीपात संगाम, वास्तविक बात यह है ना कि इससे पहले युवा पुरस्कार और भी पुरस्कार दिया गया है, लेकिन उससे कम प्रश्न बनेगा, अब इससे ज्यादा प्रश्न बनेगा, है ना। तो धात्रीपात गाम संस्मरण, मलयालम को छोड़ सकते हैं आप, मणिपुरी, ओके, इसको भी छोड़ सकते हैं, मराठी भी छोड़ रहे हैं, नेपाली भी हम छोड़ रहे हैं, ओडिया, पद पुराण करके है, कविता है, पंजाबी सेप्टिकिट, राजस्थानी याद रखेंगे आप लोग, है ना, भरखम्मा, जो राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे वो तो ध्यान रखिएगा, ओके। या फिर आपको टीजीटी पीजीटी संस्कृत वाले को भी दिया गया है, तो आप संस्कृत से हैं तो देख लीजिएगा अपना नाम, ओके। सिंधी संथाली को भी दिया गया है, तो देखिए वही जो फेमस रहता है वो ज्यादा पूछा जाता है, हालांकि पुरस्कार मिलने के बाद सारे फेमस हो जाते हैं। सिंधी वाघू, तमिल तेलुगु, उर्दू सफर जारी है, कविता है, प्रतिपाल सिंह बेताब। तो इससे आप जो है मैंने कहा कि अंग्रेजी का याद रखेंगे, असमिया का याद रख सकते हैं, मैथिली और हिंदी हमारे साथ जो ऑडियंस मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथिली और हिंदी। तो जीते जी इलाहाबाद संस्मरण है, और कमाल है मैथिली में भी धात्रीपात संगाम अभी संस्मरण ही है ना। तो दोनों साथी याद रखेंगे आप लोग। एक चीज और, निर्णायक मंडल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन हिंदी के साथी हैं तो आप देख सकते हैं कौन कौन निर्णायक मंडल में थे। अरुण कमल थे, डॉक्टर अनामिका थी, और जो है अरविंद दाक्षाण, ओके, तो ये भी हैं, तो ये हैं। और हमारे ख्याल से अनामिका और अरुण कमल को साहित्य अकादमी मिल चुका है। तो आपको कमेंट करना है कि अनामिका को किस वर्ष किस पुस्तक पर दी गई है, दिया गया है यह पुरस्कार, और अरुण कमल को किस वर्ष दिया गया है यह पुरस्कार, किस पुस्तक पे आप कमेंट जरूर करेंगे, ओके। उसके बाद हम एक चीज आपको दिखाने जा रहे हैं, और वो आपको कहाँ मिलेगा, अच्छा मैं दिखा रहा हूँ, ये इंग्लिश वाले पीडीएफ में मिल जाएगा, ओके। वो चीज ख्याल रखेगा। और हिंदी साहित्य के साथी हैं तो अब तक वीडियो में बना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बाकी साथी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो को, लेकिन हिंदी साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले भी आगे कुछ मैं दिखा रहा हूँ, वो देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, ये देखिए, साहित्य अकादमी 2025 के लिए जो एंट्रीज थी, है ना, उसमें कौन कौन था। अथर्वा मैं वही बन हूँ, ओके, आनंद कुमार सिंह। अब देखिए क्या होगा ना कि लिस्टिंग जब होगा, है ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर को, तो ये चीज भी ख्याल रखा जा सकता है कि भाई इन पुस्तक से प्रश्न बनाए, है ना, कि किसकी पुस्तक है, कब कौन सी विधा की पुस्तक है, तो इसको ख्याल रखिएगा। अथर्वा मैं वही बन हूँ, ओके। आनंद कुमार सिंह कविता लिखते हैं। अपराजिता शक्ति की अनेक अभिव्यक्तियां, मनोज कुमार श्रीवास्तव 2021 में निबंध लिखते हैं। सूरज को अंगूठा, जितेंद्र श्रीवास्तव, बहुत इंपॉर्टेंट है, कविता है। जीते जी इलाहाबाद, दिस बुक इज अवार्डेड बाय साहित्य अकादमी, है ना, तो इसको याद रखिएगा। 2021 में यह पब्लिश हुई है यह पुस्तक, और संस्मरण विधा की रचना है, इसे ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अखिलेश के अक्ष को दिया गया है, संस्मरण ही है ना। अर्कदीप्त दिया नहीं गया, मतलब कंसिडर किया गया था। अर्कदीप्त उषा प्रियंवदा उपन्यास है, ठीक है। क्या बने बात, लीलाधर मंडलोई, कविता संग्रह है। सरयू से गंगा, कमलाकांत त्रिपाठी, उपन्यास है। गूंगी रलाई का कोरस, रणेंद्र का उपन्यास है, ओके। दातापीर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषिकेश सुलभ का उपन्यास है, ओके। और मैं पढ़ भी रखा हूं, और कमाल इसके आधार पर मैं नाटक देखा हूं पटना में, मैं दंग रह गया था देख करके, ओके। लगभग 2-2.5 घंटे का नाटक था, लेकिन आप देखेंगे पटना वाले जो एक्सपेरिमेंट किए थे ना, मेरा दिल गदगद हो गया था, ओके। आगम बहे दरिया शिव मूर्ति का है। इसी बीच में मैंने आपसे एग्जाम में, मतलब जो टेस्ट लेता हूँ टीयर 4 के लिए, या फिर जो भी हिंदी के साथी हमसे जुड़े हुए हैं सबके लिए, तो उसमें पूछा था मैंने, अगम बहे दरियाब किसका उपन्यास है, तो आपने कहा था शिव मूर्ति का। और बहुत सारे साथी गलत किए थे, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था, देख रहे हैं 2023 में, और इसका इनॉग्रेशन बीएचयू के कैंपस में हुआ था, इसी वजह से मुझे भी पहले से पता था, ओके। 32 राग गाँव मोला, हरिचमन बिस्ट, दीप्ति कुलश्रेष्ठ को बोराए प्रतिबिंब उपन्यास है, तो ख्याल रख लीजिएगा इनका बहुत अच्छे से। और जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया, सर्वसम्मति से यह पुरस्कार दिया गया। और अरुण कमल, अनामिका, और एक व्यक्ति अरविंद दाक्ष करके जो व्यक्ति हैं उनका नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप टीयर 4 के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जीएस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, हिंदी साहित्य के लिए जुड़ सकते हैं, ओके। साहित्य सहचर ऐप पर आप जुड़ेंगे हमसे। और लगातार देख रहा हूँ कि भाई जीएस पढ़ा रहा हूँ मैं टीयर 4 के लिए, और उसमें मैं देख रहा हूँ दरोगा में बच्चे निकाल रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। हिंदी साहित्य में तो कमाल हुआ ही है बंगाल में, ओके। अब टीयर 4 उसके बाद देखे क्या कमाल होता है। चलिए मिलते रहेंगे हम, ज्यादा अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, खूब पढ़िए, मजे से पढ़िए, ओके।